हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राष्ट्रीय पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं। तो आज इंग्लिश के सीरीज से हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 का जो प्रोज के सेक्शन से, मतलब कहानी कविताएं नहीं, कहानियों वाला सेक्शन या फिर एसेज जो हैं उस सेक्शन से हम कर रहे हैं चैप्टर 8। और इस चैप्टर का नाम है हमारा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसका मतलब क्या हो गया? छोटी बच्चे और आदमी की बात नहीं की जा रही। लिटिल गर्ल्स में यहाँ बोला जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और मैन मतलब सिंपल इंसान या फिर अडल्ट की आप बात कर सकते हैं कि कैसे बच्चे ज्यादा होशियार हैं और कैसे उनमें ज्यादा पेशेंस है, ज्यादा वो क्या है, विजडम है, बुद्धिमत्ता है, और वो चीजों को सॉल्व कर पाते हैं आसानी से। जैसे बड़े आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं या फिर अपने ईगो में वो क्या करते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियां खुद क्रिएट कर देते हैं। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, वो चीजें कैसे सॉल्व कर लेते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं हम उनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका नाम है, इनके राइटर का, लियो टॉल्स्टॉय। आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस रूसी रशियन राइटर हैं। आपने सुना भी होगा, इनकी वॉर एंड पीस जो इनकी बुक है वो बहुत ही फेमस है। तो उन्होंने ये स्टोरी लिखा है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो लियो टॉल्स्टॉय के बारे में हम जान लेते हैं, हमारी जो राइटर है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय वाज अ फेमस रशियन राइटर बोर्न इन 1828। तो इनका जन्म हुआ 1828 ईस्वी में। और ये क्या थे, एक फेमस रसिया के राइटर थे। ये रशिया से, रूस से थे और वहाँ के बहुत बड़े राइटर हैं। इज वेल बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक वॉर एंड पीस। तो इन्हें जाना गया किस चीज के लिए? तो इनकी जो एक वेल नोन जानी मानी नॉवेल है वॉर एंड पीस, इन्होंने लिखी थी। ये बहुत ही फेमस है, अभी तक क्लासिक्स में इसकी गिनती की जाती है, बहुत ही अच्छी किताब है। उनके ये राइटर हैं। एंड एना कैरेनिना, ये इनका दो आप बोल सकते हैं नॉवेल्स है जिनके लिए ये बेस्ट नोन है, अच्छे जाने जाते हैं, ठीक है। टॉल्स्टॉय बिलीव्ड इन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी। टॉल्स्टॉय किस चीज में बिलीव करते थे? तो ट्रूथ में, सच्चाई में, नॉन वायलेंस में और सिंप्लिसिटी में, ठीक है। सच्चाई हो, सच की जो शक्ति, उसमें ये बिलीव करते थे। नॉन वायलेंस, अहिंसा में बिलीव करते थे। सिंप्लिसिटी, सरलता में बिलीव करते थे। और क्या है इनके बारे में जानिए। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी। इन्हीं की आइडियाज जो थी उससे इन्फ्लुएंस हुए थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे इंडिया के क्या है, एक बहुत ही वेल नोन फेमस पर्सन है, ठीक है। वो पॉलिटिकल थिंकर थे, राइटर थे, वो क्या थे, एक आप बोल सकते हैं हमारी आजादी दिलाने में उन्होंने क्या है की है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो क्या, सच्चाई और अहिंसा में वो भी बिलीव करते थे। तो वो जो लियो टॉल्स्टॉय की किताबें उन्होंने पढ़ी और उनसे क्या लिया उन्होंने, हम बोल सकते हैं उनसे वो इंस्पायर हुए और अहिंसा और सच्चाई, इन सब के मार्ग पे उन्होंने हमें चलना सिखाया। तो वो किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय जो राइटर हैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं से उनका मार्गदर्शन उन्होंने किया और लोगों को ये सारी बातें सिखाई। In his story Little Girls Wiser Than Men, he shows how children can solve problems with love and wisdom unlike adults who often argue and fight. इसमें बोला जा रहा है कि ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं Little Girls Wiser Than Men, इसमें उन्होंने क्या बताया, टॉल्स्टॉय बात करते हैं कि कैसे जो बच्चे होते हैं, हाउ चिल्ड्रन कैन सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को वो सॉल्व कर सकते हैं विद लव एंड विजडम, प्यार से और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, ठीक है। प्यार से और बहुत ही बुद्धिमान तरीके से, बुद्धि के साथ वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, अनलाइक अडल्ट्स हु ऑफन आर्ग्यू एंड फाइट। लेकिन जो अडल्ट्स हैं, जो मैन यहाँ पे बात की जा रही है, जो अडल्ट्स हैं, प्रौढ़ उम्र के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। आपको लियो टॉल्स्टॉय के बारे में हमने जाना, कुछ हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। लियो टॉल्स्टॉय एक प्रसिद्ध रूसी लेखक थे जिनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। वे वॉर एंड पीस, एना कैरेनिना जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों उनके नॉवेल्स हैं। वे सच्चाई, अहिंसा और सरलता में विश्वास रखते थे। उनके विचार महात्मा गांधी पर भी प्रभावित थे। उनकी कहानी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में बच्चों की समझदारी और प्रेमपूर्ण व्यवहार को दर्शाया गया है, ठीक है। बच्चे की जो समझदारी है, जिनमें
जो उनमें सरलता है, प्यार है, वो इसमें कहानी में दर्शाया गया है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, अपने स्टोरी को। और फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ है वो हम उससे स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ये क्या था? ईस्टर क्या जल्दी आ गया था, ठीक है। इस बार ईस्टर जल्दी आ गया, उसकी बात की जा रही। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, जबकि ये बात है कहानी की ईस्टर जल्दी आ गया था, ठीक है। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग, ईस्टर एक त्योहार है, पर्व है, ईसाइयों में ये मनाया जाता है। तो ईस्टर इस बार जल्दी आ गया था। हमारे भी त्योहार आगे पीछे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ईस्टर क्या हुआ, पहले ही आ गया था, अर्ली आ गया था, जल्दी आ गया था। स्लेजिंग वॉज जस्ट ओनली जस्ट ओवर। तो ईस्टर कब होता है? ठंड के टाइम में होता है। तो स्लेजिंग बोलते हैं जो बर्फ पड़ता है। रशिया और बहुत ही ठंडे जगहों पे क्या होती है? बर्फ पड़ती है जब ठंडी होती है, तो वहां पे स्लेजिंग होता है, स्लेज चलता है, ठीक है। स्लेज होता है बर्फ में चलने वाली गाड़ी। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग जो बर्फ में चलने वाली गाड़ी थी उसका चलना अभी अभी बंद हुआ था। इसका मतलब कि वहां पे जब ठंडी थी तो बर्फ पड़ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड खत्म हुई है, ठीक है। तो स्लेजिंग भी धीरे धीरे कम हो रहा है, बर्फ में चलने वाली गाड़ियां कम हो रही है। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स। ये क्या है? स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द यार्ड। जो बर्फ है वो अभी भी, जो बर्फ पड़ी है, जमा हो जाती है वो बर्फ, वो अभी भी कहीं कहीं पड़ी हुई है, घर के बाहर, रास्ते में, गलियों में पड़ी हुई है। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। तो गांव के जो गलियां हैं, क्योंकि बर्फ पड़ी वो जमा हो गई है, लेकिन अब क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, गर्मी आ रही है, तो बर्फ पिघल रहा है। और गलियों में, रास्तों में वो पानी, बर्फ के पिघलने से जो पानी आ रहा है वो बह रहा है, ठीक है, गलियों में। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads, where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle. तो यहाँ पे बोला जा रहा है two little girls, दो छोटी बच्चियां मिलती हैं फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, अलग अलग घरों की दो छोटी बच्चियां हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होमस्टेड्स। तो हम घर के आसपास आप जब रहते हैं तो एक घर में बच्चे, दूसरे घर में बच्चे, ऐसे ही दो अलग अलग घरों से दो बच्चियां मिलती हैं एक दूसरे से। और वो कहाँ मिलती हैं? लेन, एक गली में, बिटवीन टू होमस्टेड्स। तो होमस्टेड्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को घर के आसपास रखा जाता है, घर के बाहर जानवरों को आप रखते हैं, तो उनके लिए जो जानवरों के रखने का जगह उसे होमस्टेड्स बोलते हैं। और वहां से क्या हुआ, गंदा पानी क्या हुआ, जब बर्फ पिघलने लगती है, पानी आता है, तो होमस्टेड्स जहाँ जानवर रखे वहां से पानी गुजरी, तो वो पानी गंदा हो गया है। और वो फार्म यार्ड्स, इन सब से, खेतों से और जानवर जहाँ रहते हैं उन सब जगहों से पानी आने के बाद गंदा पानी क्या हो गया है, जमा हो गया है यहाँ पे। हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, जमा हो गया वो सारे गंदे पानी ने क्या किया है, लार्ज पडल, एक छोटा सा आप बोल सकते हैं तालाब बन गया है, एक तरह का छोटा सा पानी जमा हो गया, एक पडल बोलते छोटे तालाबों को, वो वहां पे बन गया है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक जो लड़की थी उनमें वो बहुत ही छोटी थी, एक लड़की क्या थी, बहुत ही छोटी। एंड अदर लिटिल बिगर, और दूसरी जो लड़की थी वो थोड़ी उनसे बड़ी थी। तो एक छोटी लड़की, एक छोटी उससे बड़ी है, दोनों एक जैसे नहीं है। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, और उनकी जो माँ है, दोनों बच्चियों की माओ ने दोनों को सुंदर फ्रॉक्स पहनाए हैं, नए नए सुंदर फ्रॉक्स पहनाए, ठीक है, न्यू फ्रॉक्स। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, जो छोटी बच्ची थी उसने क्या पहना, एक ब्लू कलर का फ्रॉक पहना, ब्लू कलर का नीला फ्रॉक पहना है। द अदर अ येलो प्रिंट, और दूसरे का प्रिंट कैसा, येलो पीला है, ठीक है। एंड बोथ हैड रेड हैंडकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों ने अपने सर पे लाल रुमाल बांधा हुआ है, ठीक है। तो ईस्टर का आरंभिक समय था, बर्फ की गाड़ी चलना भी बंद हुआ था, बर्फ अभी भी आंगन में पड़ी हुई थी और गांव की गलियों में पानी की धाराओं में बहने लगी थी, ठीक है, बर्फ के पिघलने से। दो छोटी बच्चियां जो अलग अलग घरों की थी, घरों के बीच एक गली में मिली जहां फार्म से बहता गंदा पानी एक तालाब बना चुका था, ठीक है, तालाब बन गया था क्योंकि पानी वहां जमा हो रही थी। एक बच्ची बहुत छोटी थी, दूसरी थोड़ी बड़ी। उनकी माँ ने उन दोनों को नई फ्रॉक पहनाई थी। छोटी वाली का फ्रॉक क्या था, नीले कलर का था, और बड़ी वाली ने पीले रंग की, पीले प्रिंट वाली फ्रॉक पहनी थी, और दोनों के सिर पर लाल रुमाल बंधा हुआ था। फर्स्ट हमने पैराग्राफ देख लिया, अब हम देखते हैं अपना सेकंड पैराग्राफ। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट एंड फर्स्ट they showed each other their finery and then they began to play.
They had just come from church. वो लोग अभी अभी ईस्टर का त्योहार है, वो लोग अभी अभी क्या कर रहे हैं, चर्च से आए हैं, ठीक है. When they met, और वो फिर चर्च से आने के बाद दोनों मिलते हैं. And first they showed each other their finery and then began to play. पहले दोनों के पास जो अच्छी चीजें थी, क्योंकि ईस्टर का त्योहार है, बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने एक दूसरे को दिखाई, ठीक है. और उसके बाद वो दोनों खेलने लगे. Soon the fancy took them to splash about in the water and the smaller one was going to step in the puddle. And all when the elder checked her. क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो खेलने लगे, उनका मन किया कि वो जो पडल पानी का बन गया उसमें वो कूदें, ठीक है, खेलें उसमें जाके, ठीक है. एंड द स्मॉलर वन, जो छोटी बच्ची थी, वो क्या कर रही है, वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पडल, वो पानी में भी जाने वाली थी. शूज एंड ऑल, अपना जूता फ्रॉक जो नई नई पहनी, वो सबके साथ वो पानी में जाने वाली थी. वो सब कुछ गंदा हो जाता. पर when the elder checked her, don't go in, Malasha said, see, your mother will scold you. I will take off my shoes and stockings and you take off yours. एल्डर, जो बड़ी लड़की थी, दो लड़कियां, एक छोटी एक बड़ी है. छोटी ऐसे ही जाने वाली थी अंदर पानी में, लेकिन बड़ी वाली ने उसे रोका. डोंट गो इन, मलाशा बोलती है, मलाशा नाम है छोटी बच्ची का, वो बोलती है उस पडल में, उस छोटे पानी जहां भरा हुआ है उस गड्ढे में मत जाओ. Your mother will scold you, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी, क्योंकि माँ ने क्या किया, दोनों को नए नए फ्रॉक्स पहनाए हैं. अगर वो गंदा कर लेगी तो माँ से उन्हें डांट पड़ेगी. I will take off my shoes and stocking, you take off yours. वो क्या बोल रहे हैं, स्टॉकिंग पहना जाता है, पतला सा एक कपड़ा जो पैरों पे पहना जाता है, ठीक है. मौजे अलग होते हैं, स्टॉकिंग्स अलग होती है. स्टॉकिंग्स होता है फुल, एक पैजामे की तरह बहुत पतला, ठीक है. वो स्टॉकिंग्स पहना हुआ है, उन्होंने शूज पहना हुआ है. वो बोलती है बच्ची, जो बड़ी बच्ची है, वो बोल रही है छोटी बच्ची को, तुम भी अपने शूज और स्टॉकिंग्स उतारो, मैं भी उतार देती हूँ, तब हम अंदर जाएंगे, ठीक है. नहीं तो अगर कपड़े गंदे होंगे तो उन दोनों को माँ से डांट पड़ेगी. They did so and then, वो ऐसा ही करते हैं. और फिर क्या होता है, picking up their began walking toward each other through the puddle. और उन्होंने ऐसा ही किया, फिर अपने स्कर्ट उठाते हुए गड्ढे में, पडल में वो चले जाते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं, उस पानी के छोटे से तालाब में चले जाते हैं, और दोनों फिर एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं. उन्होंने क्या किया, शूज और स्टॉकिंग्स अपने उतार दिए हैं. The water came up to Malasa's ankle and she said, "It is deep, Akulya, I am afraid." उसका सेकंड जो बड़ी लड़की, उसका क्या नाम है, अकोल्या है, और मलाशा है छोटी लड़की का नाम. तो दोनों जब गड्ढे में जाते हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, तो मलाशा का जो एंकल है, ठीक है, पैर के, उसके पैर तक आ रहा है वो, ठीक है, एड़ी तक उसके आ रहा है. एंड शी सेड, इट इज डीप, अकुल्या, आई एम अफ्रेड. वो बोलती है पानी उतने एंकल तक ही आता है उसके पानी, और उससे वो डर जाती, बोलती है बहुत ही गहरा है, मुझे डर लग रहा है. कम ऑन, रिप्लाइड द अदर. जो बड़ी लड़की होती है वो क्या बोलती है, कम ऑन, आओ, डोंट बी फ्राइटेंड. बोलती है डरो मत, इट वोंट गेट एनी डीपर. बोलती है ये ज्यादा डीप नहीं होगा और गहरा अब ये नहीं होगा, ठीक है. पानी मलाशा की टखनों तक आ गया, पैर के टखने तक, और उसने कहा ये गहरा है अकोल्या, मुझे डर लग रहा है. लेकिन अकोल्या क्या बोलती है, बड़ी लड़की बोलती है आ जाओ. दूसरी ने कहा मत डरो, ये और गहरा नहीं होगा, ठीक है. When they got near one another, अकोल्या said, वो दोनों फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और अकोल्या क्या कहती है, बड़ी वाली, माइंड मलाशा, डोंट स्प्लैश, वॉश केयरफुली. वो बोलती है ध्यान दो, माइंड मलाशा मतलब ध्यान दो मलाशा, डोंट स्प्लैश, पानी को उड़ाओ मत, उछालो मत, ठीक है. वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो जो फ्रॉक उन्होंने पहन रखा है. She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akolya's frog. The frog was splashed and so were Akolya's eyes and nose. क्या होता है, इतना कहते ही या इतना कहने से पहले ही, जब उसे रोकती है अकोल्या, बड़ी वाली लड़की छोटी लड़की को रोकती है, इतना होने से पहले ही क्या होता है, मलाशा plumped down her foot. मलाशा अपने पैर को इतना जोर से नीचे रखती है that the water splashed right on Akolya's फ्रॉक. बड़ी वाली जो लड़की है उस पे एकदम पानी उछल के आ जाता है उसके फ्रॉक पे, और फिर फ्रॉक पे तो पानी आता ही है, साथ ही साथ उसके फेस, नोज, आईज पे भी आ जाता है, ठीक है. उसके चेहरे पे, आंखों में और नाकों में पानी पड़ जाता है. When she saw the stains on her frock, जब वो देखती है क्योंकि पानी गंदा है, पानी कैसा है, गंदा है, तो उसके फ्रॉक पे पानी पड़ते ही दाग लग गया, ठीक है, स्टेन आ गया है. She was angry, गुस्सा तो वो होती है क्योंकि ईस्टर है, पर्व का टाइम है, उसने नया नया फ्रॉक पहना हुआ है, और अब वो फ्रॉक क्या हो गया, उसमें दाग लग चुका है, वो गंदा हो चुका है, तो वो गुस्सा होती है. She was angry, अकोल्या, and ran after Malasha to strike her. वो मलाशा को पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए मलाशा की और दौड़ती है. छोटी लड़की
निकलेगी और दौड़ती है। मलासा was frightened, मलाशा क्या होती है, डर जाती है। And seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle, और वो जैसे समझती है कि अब वो एक परेशानी में पड़ गई है, प्रॉब्लम उसने क्रिएट कर लिया अपने लिए, ट्रबल, she scrambled out of the puddle, वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, प्रिपेयर टू रन होम, और वो जल्दी से अपने घर भागने की तैयारी कर लेती है। पानी पर फ्रॉक गिरने के साथ साथ अकोलिया की आंख और नाक में भी आ गिरा। जब उसने अपनी फ्रॉक पर ये दाग देखे, वह बहुत गुस्सा हुई और मलासा को मारने के लिए भागी। मलासा डर गई और यह देखकर कि वह उससे पीटेगी, अकोलिया उससे पीटेगी, वह गड्ढे से निकली तथा घर की तरफ भागने लगी। जस्ट देन, अब आगे क्या होता है, Just then Akolia's mother happened to be passing and seeing that her daughter's skirts were splashed and her sleeves dirty, she said, अब उसे अकोलिया जैसे ही मलाशा भागती है और अकोलिया पड़ल से भी बाहर निकलती है उसके पीछे भागने के लिए, अकोलिया की माँ उसे देख लेती है और वो क्या देखती है कि जो उसका फ्रॉक है वो गंदा हो गया है। ठीक है, सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट्स, डॉक्टर की जो फ्रॉक है या स्कर्ट है वो क्या है, स्प्लैश्ड, पानी से वो भीग चुका है, गंदा हो गया है, और स्लीव जो उसका है, फ्रॉक का स्लीव है जो कंधे वाला पार्ट होता है वो गंदा हो चुका है। फिर सी सेड, वो बोलती है, अकोलिया की माँ बोल रही है, बड़ी वाली लड़की की माँ बोलती है, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, बोलती यू नॉटी, तुम नटखट, डर्टी गर्ल, गंदी लड़की, क्योंकि उसका फ्रॉक गंदा हो गया है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रही थी, वो उससे पूछी, तुम शरारती गंदी बच्ची, तुम क्या कर रही थी। मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। अकोलिया क्या बोल रही थी, मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, लड़की ने उत्तर दिया, मलासा ने जानबूझकर ऐसा किया। डिड इट ऑन पर्पस मतलब जानबूझ के ऐसा किया, मलासा ने जानबूझ के ऐसा किया, ऐसा बोलकर वो अपनी माँ को बोल देती है। एट दिस अकोलिया's mother seized मलासा एंड struck her on the back of her neck, और इतना सुनती है अकोलिया की माँ क्या करती है, मलासा को पकड़ती है और उसकी नेक, गर्दन पे एक झापड़ लगा देती है, एक थप्पड़ मार देती है। ठीक है, इस पर अकोलिया की मां ने मलासा को पकड़ा और उसकी गर्दन के पीछे मारा। मलासा began to howl that she could be heard all down the street after mother came out। ठीक है, मलासा को इतने जोर से चोट लगती है और इतने जोर से वो चिल्लाना शुरू कर देती है, हाउल मतलब रोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि सारी गली उसे सुन सके, कि पूरी गली में उसका आवाज जाने लगता है, वो इतनी जोर से रोती है। आफ्टर मदर केम आउट, और उसकी माँ ये सुनकर बाहर आ जाती है, क्योंकि मलाशा इतनी जोर जोर से रो रही होती है। उसकी माँ बाहर आती है, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, सेड सी, तो मलाशा की माँ अकोलिया की माँ को बोल रही है कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। ठीक है, said she and began scolding her neighbor, वो अपनी पड़ोसन से जो अकोलिया की माँ है उससे लड़ने लगती है। One word led to another, और एक बात से दूसरी बात होती है, and they had an angry quarrel। वो क्या होता है कि एक बात से दूसरी बात बढ़ रही, लड़ाई जब होती क्या होता है, एक बात में दूसरी बात जुड़ते जुड़ते लड़ाई बढ़ जाती है। They started quarrel, वो लड़ने लगते हैं, गुस्से में लड़ने लगते हैं। The men came out and a crowd collected in the street, everyone shouting and no one listening। सारे लोग बाहर आ गए, घर से औरत मर्द सब बाहर आ गए हैं, एंड क्राउड, भीड़ जमा हो गई है वहां पे, क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, भीड़ जमा हो गई, एवरीवन शाउटिंग, सभी चिल्ला रहे हैं, नो वन लिसनिंग, कोई नहीं सुन रहा है, सब चिल्ला रहे हैं। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग, और वो लड़ाई करते रहे, सब में सबसे लड़ाई हो रही है। टिल वन गेव अनदर अ पुश, लड़ाई अभी क्या हो रही थी, बात बात में हो रही थी, लेकिन एक इंसान ने क्या किया, एक दूसरे को धकेल दिया। ठीक है, एंड द फोर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोस, और जल्दी क्या हुआ, लोग एक दूसरे को मारने लगे, मुक्के झापड़ जो भी है सब कुछ चलने लगा, थप्पड़ चलने लगा, मुक्का चलने लगा। व्हेन अकोलिया's old grandmother stepping in among them tried to calm them, तभी क्योंकि अब लड़ाई हो रही है, ज्यादा लड़ाई बढ़ रही है, तो अकोलिया की जो दादी होती है वो बाहर आती है, वो एल्डर है, वो बड़ी है, उसकी ग्रैंड मदर बाहर आती है और वो सबको शांत करवाती है। ट्राइड टू काम दे, वो शांत करवाने की कोशिश करती है। उसने पूछा तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो,
तो मलाशा जो उसकी माँ बोलती तुम मेरी बेटी को क्यों मारी, अकोल्या की माँ को, और पड़ोसी है उसकी तो वो उसे डांटने लगती, एक दूसरे को कहने लगती है बातों में, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, आदमी भी बाहर आ जाते हैं, गली में भीड़ लग जाती है, हर कोई चिल्ला रहा होता है, कोई नहीं सुन रहा होता है, वे सब लड़ने लगे, हाथापाई पर उतर आती हैं, मामला मारपीट तक पहुंच जाता है और अकोल्या की दादी उनके बीच आती है और शांत कराने का प्रयास करती है। मामला मारपीट तक पहुंच गया, अकोल्या की दादी आई है जो सबसे बड़ी है, वो सबको शांत करवा रही है, ठीक है। What are you thinking of, friends? It is right to behave so on a day like this too. It is a time for rejoicing and not for such folly as this. क्या बोल रहे हो? What are you thinking of, friends? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दादी माँ जो अकोल्या की है वो पूछती है It is right to behave so. बोल रही क्या ऐसा बिहेव करना सही, ऐसा लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना सही है? And on a day like this, वो क्या बोलती है? और आज का दिन इतना अच्छा है, ईस्टर का दिन है, इट इज टाइम ऑफ रिजॉइंग, ये क्या है? इंजॉय करने का समय है, ठीक है। ईस्टर पर्व का टाइम है, इंजॉय करने का, आनंद करने का टाइम है, एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, और ऐसी इस तरह की जो आप गलती कर रहे हैं लड़ाई करके एक दूसरे से, उसका ये वक्त नहीं है, वो बोलती है अकोल्या की दादी, ठीक है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। वो अकोल्या की दादी की बात कोई नहीं सुनता, उस लड़ाई झगड़े में वो भी अब गिरने पड़ने वाली है, ठीक है, कि ये मारपीट हाथापाई तक बात आ चुकी है, तो उसे भी कोई अगर ढकेल देगा तो वो भी गिर पड़ जाएंगी। वो बूढ़ी एक औरत है, ठीक है। एंड it would not have been able to quiet the crowd. See, यहाँ पे क्या होगा? See, क्योंकि वहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, लोग उसकी बात नहीं सुन रहे, लड़ाई मारपीट हो रही है, तो वो क्या है? वो गिर जाएंगी, इतना क्या है, वो गिरने पड़ने की स्थिति में आ गई हैं, तो वो इस क्राउड को, भीड़ को शांत नहीं करवा पाएंगी। इफ इट हैड नॉट बीन अकोल्या एंड मलाशा देमसेल्फ। लेकिन क्या हुआ? उस बूढ़ी औरत की बात कोई नहीं सुन रहा था, धक्का देकर उसे गिराने ही वाला था उतनी भीड़ में, क्योंकि वो थी, वे इस भीड़ को शांत नहीं करवा पाती अगर अकोल्या और मलाशा स्वयं नहीं करती। अब अकोल्या और मलाशा खुद ही इस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया, अब वो ही लड़ाई की क्या कर रही हैं? अब ये लड़ाई वो ही रुकवाएंगी। While the women were abusing each other, जब जितनी औरतें थी, मलाशा की माँ, अकोल्या की माँ, एक दूसरे को गाली दे रही हैं, लड़ रही हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर रही हैं, अकोल्या had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. अकोल्या ने क्या किया है? अपनी स्कर्ट, अपनी फ्रॉक पे जो मिट्टी या उसका पानी था उसे वो झाड़ चुकी, हटा चुकी, और वो फिर पडल, उस गड्ढे में, पानी के गड्ढे में वापस जा रही हैं। जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी तो अकोल्या अपने फ्रॉक से कीचड़ पोंछकर फिर गड्ढे के पास जाती है। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. वो क्या कर रही है? She took a stone. अकोल्या जैसे ही पडल उस गड्ढे के पास जाती है, वो एक पत्थर उठाती है, ठीक है, and began scraping away the earth in front of the puddle. और वो क्या करती है? उस पत्थर से जो उस गड्ढा बन गया है उसके ऊपर की जो मिट्टी है, ठीक, गड्ढा है तो मिट्टी जहां तक है उसे वो पडल के पास जो मिट्टी है उसे वो पत्थर से क्या कर रही है? हटा रही है मिट्टी को, ठीक है, ताकि एक रास्ता बन जाए, एक स्ट्रीम बन जाए, जिससे जो पडल का पानी है वो बाहर स्ट्रीट में आ जाए, ठीक है। जैसे मिट्टी को काटना कहते हैं, मिट्टी को वो काट रही है पत्थर के थ्रू, एक चैनल बना रही है, एक स्ट्रीम बना रही है, जिससे वो पडल गड्ढे का पानी बाहर स्ट्रीट पे आ जाए। प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइन है, और वो मलाशा भी फिर उसे ज्वाइन कर लेती है, एंड विद अ चिप ऑफ वुड हेल्प हर डिग द चैनल, और वो भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो उसे चैनल, वो रास्ता पानी के लिए बनाने में, मिट्टी काटने में मदद करने लगती है। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल चैनल रेन स्क्रीमिंग इनटू द street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man. जैसे ही क्या होता है, men, जो आदमी लोग थे वो भी लड़ाई शुरू करते, अभी औरतों की लड़ाई चल रही है। The water from the little girl's channel, जो दोनों लड़कियों ने क्या किया है? पानी के लिए रास्ता बनाया है, वो पानी उससे निकलने लगता है, बहने लगता है, और स्ट्रीट, गली में आता है, toward the very place where the old woman was trying to pacify the man, और उस गली, उस जगह तक पानी आ जाता है जहाँ पे वो जो बूढ़ी औरत होती है, अकोल्या की जो दादी होती है, वो सबको शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है, लड़ाई झगड़े को शांत करवाने की कोशिश कर रही होती है। The girls followed it, उस पानी को ही वो लड़कियां फॉलो
करती हैं, उसके साथ साथ चलती हैं, वन रनिंग ईच साइड ऑफ लिटिल स्ट्रीम, और जो छोटी सी वो पानी की एक धारा आप बोल सकते हैं, उसके दोनों ओर वो चल रही होती हैं दोनों लड़कियां। और फिर क्या होता है नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, कैच इट मलासा कैच इट साउटेड अकोलिया व्हाइल मलासा कुड नॉट स्क्रीम, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा कैच इट मलासा कैच इट साउटेड अकोलिया व्हाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। ठीक है, कैच इट मलासा कैच इट, वो अकोलिया मलासा को बोल रही है पकड़ो मलासा पकड़ो। ठीक है, अकोलिया चिल्लाती है, जबकि मलासा क्या होती है, कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, वो इतना हंस रही होती है, वो इतनी खुश होती है उस पानी को देख के कि वो बोल भी कुछ नहीं पा रही होती है। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द शिप फ्लोट अलोंग ऑन द स्ट्रीम द लिटिल गर्ल्स ran straight into the group of men and the old women seeing them said to the men। वो क्या होता है, हाईली डिलाइटेड, बहुत खुश होती हैं वो। ठीक है, बहुत खुशी के साथ वो क्या करती है, जो लकड़ी का टुकड़ा जिसे मलासा रास्ता बनाने में हेल्प करी थी पानी के लिए, वो पानी के साथ साथ ही बह रहा होता है, और इसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। और वो क्या होते हैं, पानी जिधर जा रही उधर ही वो दौड़ रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट वो वहां पहुंच जाता है जहां पे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, वो दोनों लड़कियां वहां पहुंचती है और जहां पे उसकी अकोलिया की दादी होती है, और उसे उन लोगों को देखते ही सेड टू द मैन, वो लोग कहती हैं, ठीक है, बूढ़ी दादी ने लोगों से कहा। ठीक है, बूढ़ी दादी जो वहां पे होती है वो देखती है दोनों लड़कियां क्या है, खुश हैं, वो पानी के साथ खेल रही हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई, तो बूढ़ी दादी बोलती है, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, वो लोगों को बोल रही है, जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, मेन हैं, उन्हें बोल रही हैं, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग शर्मिंदा नहीं हो, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज व्हेन दे देमसेल्फ हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, कि तुम इन दोनों बच्चियों के लिए ही लड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन जो वो दोनों बच्चियां हैं वो लड़ाई भूल के फिर एक साथ खेलने लगी। ठीक है, वो एक साथ हंस खेल रही हैं, प्यारी छोटी बच्चियां, ये तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो क्या बोलती है, डियर लिटिल सोल्स दे आर वाइजर देन यू। दादी माँ ये बोलती है कि इन दोनों बच्चियों की वजह से ही लड़ाई शुरू हुई। अब ये दोनों बच्चियां साथ में खेलने लगी, लेकिन ये लड़ाई जो बड़े लोग हैं अभी तक लड़े जा रहे हैं, तो उन्हें बोलती है दादी माँ कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, इन दोनों बच्चियों की ही वजह से तुम लोग लड़ रहे थे, और अब ये बच्चियां ही साथ में खेल रही हैं और तुम लोग लड़े जा रहे हो। फिर उन्हें बोलती है डियर लिटिल सोल्स, वो बोलती है कितनी प्यारी बच्चियां हैं, दे आर वाइजर देन यू, बोलती हैं ये जो बच्चियां हैं वो तुम लोगों से क्या है, बुद्धिमान है, होशियार हैं। ठीक है, ये तुम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। द मैन looked at the little girls and were ashamed and laughing at themselves, went back each to his own। और वो जो लोग होते हैं वो बच्चियों को देखते हैं, उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और हंसते हंसते अपने घर चले जाते हैं। कि सही बात होती है, वो सारे लोग दोनों बच्चों की वजह से लड़ाई करते हैं, और अब देख रहे हो दोनों बच्चियां ही साथ में खेल रही है, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। तो बूढ़ी दादी की बात को सुनने के बाद ही वो हंसते हंसते क्या होते हैं, दोनों बच्चियों को खुश देखने के बाद अपने घर चले जाते हैं। एक्सेप्ट ye turn and become as little children, ye shall in no way enter into the kingdom of heaven। ठीक है, जब तक तुम पीछे नहीं मुड़ते, छोटे बच्चों सा नहीं बनते, तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। एक्सेप्ट ये टर्न, क्या बोलते हैं, अगर तुम पीछे नहीं मुड़ोगे, पीछे मुड़ने का मतलब आप हो गए हैं बड़े, आप हो गए हैं एक अडल्ट, लेकिन फिर आप पीछे मुड़कर अगर बच्चे में जो सरलता है, बच्चों में जो वो छोटी छोटी बातों में खुश होने वाला गुण है, वो सब आप अपने अंदर फिर नहीं लाएंगे, तो क्या आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, मतलब आप ईश्वर को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसकी बात वो दादी माँ बोलती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन, ये शैल इन नो वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी हमने देखी जिसमें लियो टॉल्स्टॉय जो बहुत ही बड़े लेखक हैं, बहुत ही जाने माने लेखक, उन्होंने हमें बताया कि कैसे बच्चे एक सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, कैसे बड़े इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों में कैसी सरलता है, बुद्धिमत्ता है, बच्चे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को ढाल लेते हैं, लेकिन बड़े क्या होते हैं, उनमें ईगो है। बड़े लोग क्या है, वो अपने गर्व की वजह से, अपने ईगो की वजह से बात को, छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बच्चों से हमें सीखने
समझने की जरूरत है। जो लास्ट लाइन ने बताया कि अगर हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, मतलब जो अडल्ट हैं हम लेकिन बच्चों का गुण हमने नहीं सीखा अभी तक, उनमें जो सरलता है, उनमें जो ईमानदारी है, सच्चाई है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने अगर भूल गए, हमने अगर वो सारी चीजें नहीं सीखी तो क्या होगा, हम हेवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े जो हैं वो बच्चों से भी कम बुद्धिमान है, कम अक्लमंद है। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उन डाउट या क्वेरीज को आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, मैं जरूर उन डाउट को क्लियर करूंगी, उनका रिप्लाई दूंगी। और अब लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे रोशनी पब्लिकेशन के बारे में। ठीक है, हमारा पब्लिकेशन जो 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है और आपके लिए लेके आया है बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन और उनकी मदद से ये सारी किताबें जो है कैप्टन सीरीज की किताबें, जिसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की ये किताबें आप यहाँ देख सकते हैं, और किताबें हमारे सोशल स्टडीज के सीरीज से, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी की किताबें, और साथ ही साथ हमारी ये सारी बुक्स क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं, जिसमें लास्ट 10-15 इयर्स के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं वो आपको यहाँ कंपाइल्ड मिलेंगे। तो एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही अच्छी किताब है, आपके एग्जाम में प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगी। और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक, तो कैप्टन सीरीज की ये किताब है जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक है, इसमें हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का है, तो ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही अच्छी बुक है। तो इन किताबों को जाके आप करें चेकआउट। कहाँ पे आप इसे ढूंढ सकते हैं, तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप लिखेंगे रोशनी पब्लिकेशन या फिर सिंपली कैप्टन सीरीज की कोई भी बुक, वो आपको वहां अवेलेबल मिलेगी। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी ये सारी किताबें अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ किसी भी अपने नजदीकी बुक स्टोर्स पे आप जाए, वहां पे कैप्टन सीरीज की किताबें, ये सारी किताबें वहां अवेलेबल है। साथ ही साथ लास्टली हमारा क्रैश कोर्स का भी एक बुक आया है, जो अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन मान लीजिए आपने कर ली है कंप्लीट, आपको टेस्ट करना है कि हमने कितना प्रिपेयर खुद को कर लिया एग्जाम में बैठने के लिए, तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपने चेक कर लिया ऑब्जेक्टिव लास्ट ईयर के क्वेश्चन, तो आप डील करें, इन किताबों को डील करें। और अगर आपको लग रहा है कुछ भी छूट रहा है, ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स की किताब है। आपके एग्जाम के लिहाज से हर सब्जेक्ट को ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि कुछ ही समय में आप सारे जो चैप्टर्स है उसे रिवाइज कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये सारी किताबें। तो प्लीज जाके करें चेकआउट इन सारी किताबों को हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपने नजदीकी बुक स्टोर पे, या फिर सिंपली विजिट कीजिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल के जो वीडियोस है अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो क्लास 10th के आपके और जो फ्रेंड्स हैं, या फिर आप कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, अपने आसपास के लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। बहुत ही हमें अभी फेयरली न्यू है हमारा चैनल, तो हमें सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज वो सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच। और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ और करने वाली हूँ वो आप तक मिलते रहे, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।